लोक आस्था का महापर्व छठ देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। दिल्ली समेत कई राज्यों में छठ पर्व पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम घाटों पर पहुंचा। इसी के साथ 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का समापन हो गया है। इस दौरान कई राज्यों में अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। भगवान सूर्य को समर्पित छठ पूजा का महापर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी दिल्ली, बिहार समेत अन्य राज्यों में छठ पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ पर्व के अंतिम दिन हजारों श्रद्धालुओं दिल्ली में स्थायी घाटों और अस्थायी तालाबों में सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए उमड़े। कोविड के कारण पिछले 2 सालों से लागू पाबंदियों के कारण इस साल लोगों में पर्व के प्रति बहुत उत्साह देखा गया। दरअसल छठ पूजा दिवाली से 6 दिन बाद होती है। वहीं पटना में गंगा किनारे और राज्य के अन्य नदियों और तालाबों के किनारे पानी में खड़े होकर उदय हो रहे सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर बनाए गए जलकुंड में अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ उदय हो रहे भगवान भास्कर को जल अर्पित करते दिखे। इस मौके पर उन्होंने राज्यवासियों के सुख, शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। छठ का त्योहार भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है, खासकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य भगवान और माता छठी की पूजा की जाती है। इस पर्व में 36 घंटे का व्रत रखा जाता है, जिसकी शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। उसके बाद खरना, संध्या अर्घ्य और आखिरी दिन उषा अर्घ्य दिया जाता है। गुजरात के मोरबी में रविवार रात हादसा हो गया, जहां मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज अचानक टूट गया। हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 180 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त ब्रिज पर करीब 400 लोग मौजूद थे। रेस्क्यू के लिए सेना, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। हादसे में राजकोट से बीजेपी सांसद मोहन भाई कल्याण जी कुंडारिया के 12 रिश्तेदारों की भी हादसे में मौत हो गई है। लोगों को बचाने के लिए रात भर राहत बचाव कार्य का काम जारी रहा। वहीं ब्रिज मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ हादसे में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आईजीपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में इसकी जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित परिवारों को 6-6 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेताओं ने दुख जताया है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी घटना पर नजर बनाई हुई है। हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर लापता लोगों की शिकायत या मदद मांगी जा सकती है। जिला कलेक्टर कार्यालय के आपदा नियंत्रण कक्ष ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। केबल ब्रिज 100 साल से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है। इसे ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। पुल को गुजराती नए साल पर महज 5 दिन पहले ही रिनोवेशन के बाद चालू किया गया था। ब्रिज पर घूमने आए लोगों को 17 रुपये का टिकट खरीदना होता है। वहीं बच्चों के लिए 12 रुपये का टिकट अनिवार्य था। गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज टूटने का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ब्रिज पर लोग घूम रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। अचानक पुल का केबल टूट जाता है और ब्रिज पर मौजूद सभी लोग नदी में गिर जाते हैं। 30 से ज्यादा सेकंड का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। 36 सेकंड के फुटेज में देखा जा सकता है कि पुल पर काफी भीड़ नजर आ रही है, ब्रिज काफी सकरा है, मौज मस्ती करते हुए लोगों को अंदाजा भी नहीं हुआ और कुछ ही सेकंड में ब्रिज गिर गया, जिस पर मौजूद लोग पल भर में नदी में समा गए। दरअसल मोरबी में रविवार शाम करीब 6:30 बजे ये हादसा हुआ था।
मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज अचानक टूटकर नदी में गिर गया था। हादसे के वक्त ब्रिज पर करीब 400 लोग मौजूद थे, जिसमें से 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 170 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है। ब्रिज का मैनेजमेंट करने वाली कंपनी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक याचिका दाखिल हुई है, जिसमें गुजरात में मोरबी पुल गिरने की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। वहीं मोरबी मामले की न्यायिक जांच के लिए दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को इस मामले में सुनवाई करेगा। बता दें कि भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की थी। मोरबी पुल हादसे को लेकर अभी तक आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस मामले में अब तक 134 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात सरकार ने पुल हादसे के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 नवंबर को राज्यव्यापी शोक की घोषणा भी की है। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि ये घटना सरकारी अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाती है। इसमें कहा गया है कि एक दशक में कुप्रबंध, कर्तव्य में चूक और लापरवाह रखरखाव की गतिविधियों के चलते देश में अनेक घटनाएं हुई हैं। दरअसल याचिका में कहा गया है कि पुल गिरने के समय उस पर कई सौ लोग सवार थे, जो तय सीमा से अधिक थे, और पुल को फिर से खोलने से पहले निजी ऑपरेटर द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया था। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया कि ये एक मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक भयानक काम है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकारों का उल्लंघन करता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर दावा किया है कि आप नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोडक्शन मनी के तौर पर दिए हैं। साथ ही सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि उसने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया था, क्योंकि उन्हें दक्षिण भारत में पार्टी के भीतर एक खास पद का वादा किया गया था। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए। केजरीवाल के खासम खास मंत्री सत्येंद्र जैन, जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे है हवालाबाजी के लिए, जिन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, उन्होंने 10 करोड़ रुपए ऐट लिए थे प्रोटेक्शन मनी के नाम पर सुकेश चंद्रन से। सुकेश चंद्रन जो कौन करता है, जो फर्जीवाड़ा करता है, उसको भी फर्जीवाड़ा करके लूटने का काम सत्येंद्र जैन करते हैं। मतलब सोचिए किस कैटेगरी के फर्जीवाड़ा करने के माहिर है वो। और केवल इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने 50 करोड़ रुपए उससे लिए पार्टी पोजीशन देने के लिए। साथ ही सुकेश ने कहा कि भ्रष्टाचार मामले में 2017 में गिरफ्तारी के बाद मुझे तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। इस दौरान सत्येंद्र जैन कई बार मुझसे मिलने आए और पूछा कि मैंने आपको दिए गए अपने योगदान से संबंधित किसी भी जांच एजेंसी के सामने खुलासा किया। सुकेश ने यह भी कहा कि 2019 में फिर से सत्येंद्र जैन और उनके सचिव और उनके करीबी दोस्त सुशील ने जेल में मुझसे मुलाकात की। और 2019 में पुनः जब ये जेल का पोर्टफोलियो सत्येंद्र जैन के पास आता है और सत्येंद्र जैन अपने मित्र से मिलने जाते हैं तिहाड़ जेल, तो उनके खुद के लोगों ने, उनके सेक्रेटरी का भी नाम इसमें बकायदा दिया हुआ है, उनके सेक्रेटरी ने सुकेश चंद्रशेखर से कहा कि हमें प्रोटेक्शन मनी चाहिए। प्रति माह 2 करोड़ रुपए आप प्रोटेक्शन मनी के रूप में अगर सत्येंद्र जैन को देते हैं, तो जेल के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसको अंग्रेजी में बेसिक फैसिलिटीज कहते हैं, वो बेसिक फैसिलिटीज आपको मुहैया कराया जाएगा। और मुझे जेल में सुरक्षित रूप से रहने के लिए सुरक्षा राशि के रूप में हर महीने 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा। सुकेश के इस खुलासे के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की। वहीं इस मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि बीजेपी की गुजरात में हालत इतनी खराब हो गई है कि उसे देश के सबसे बड़े ठग की मदद लेनी पड़ रही है। मीडिया सतर्क रहे, ये सारा नाटक मोरबी से मीडिया का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। मोरबी हादसे में 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी जाएंगे और हालात की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी अस्पताल में जाकर भी लोगों से मुलाकात करेंगे।
पीएम मोदी दोपहर 3:45 पर हादसे वाली जगह पर पहुंचेंगे और वहां स्थिति का जायजा लेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी स्थिति की जायजा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जानेंगे। पीएम मोदी इसके बाद 4:15 पर एसपी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां भी हालात को लेकर बैठक करेंगे। इससे पहले आज पीएम मोदी ने मोरबी हादसे पर उच्च स्तरीय बैठक की, साथ ही राहत बचाव कार्यों की भी समीक्षा की। वहीं मोरबी ब्रिज हादसे के चलते गुजरात में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। सीएमओ की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह से बुधवार को राजकीय शोक की घोषणा की गई है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि राज्य में सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई समारोह या मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। वहीं तीसरे दिन भी मच्छू नदी में राहत बचाव कार्य जारी है। सुबह होते ही नौसेना और एनडीआरएफ की टीमों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि रविवार शाम को मोरबी में केबल ब्रिज टूटकर गिर गया था, जिसमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बिग बॉस के घर में हर रोज कुछ न कुछ रोमांचक घटता ही रहता है। हाल ही में अब्दुल रोजिक के एक मजाक को लेकर प्रियंका, अंकित और शालीन भनोट के बीच तीखी जुबानी जंग शुरू हो गई। दरअसल हुआ यूं कि अब्दू किसी बात पर शालीन का मजाक उड़ा रहे थे। इस बीच प्रियंका भी अब्दू के मजाक पर हंस पड़ी, जो शालीन को रास नहीं आया और वो प्रियंका पर बरस पड़े। बस फिर क्या था, प्रियंका और अंकित के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। इस बीच अंकित ने बीच बचाव किया और प्रियंका से लड़ाई बंद करने को कहा। ये सुनकर प्रियंका नाराज हो गई और रोने लगी और अंकित से कहा कि वो हमेशा अंकित को सपोर्ट करती हैं और चाहती हैं कि वो अपना गेम खेले। इस पर अंकित ने प्रियंका से कहा कि वो नहीं चाहते कि प्रियंका उन्हें सपोर्ट करे। प्रियंका ने अंकित पर भड़कते हुए कहा कि मैं तुम्हें झेल रही हूँ, जिस पर अंकित ने कहा मैं भी तुम्हें झेल रहा हूँ। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस लड़ाई के बाद दोनों के बीच सब कुछ सही हो पाता है या नहीं। बिग बॉस 16 कलर्स पर ऑन एयर होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.